बच्चे छुट्टियां मनाने आए हैं आश्रम में और सब अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और गुरुजी उत्तर दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अर्जुन, अब तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न होना बिल्कुल सहज है और स्वाभाविक है, परंतु तुम इस शंका को अपने मन में स्थान मत दो। देखो, दूध बहुत पवित्र, सहज सुख, सहज सुख स्वभाव ही है ना, सुख स्वरूप है जी। वो तो स्वभाव कुछ नहीं होता, स्वभाव तो वो तो नहीं है, स्वरूप ही है। ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का स्वभाव है गर्मेश, इतना का स्वभाव ही सुख है बस, और कुछ चाहिए नहीं। सुख दुख रहे तो तथा निर्णय की जहाँ को गए तो कुछ नहीं वही सो तुम ही में बसे निरंतर नानक दर्पण में। भरत जी, आप जी ने बताया कि ब्रह्म का स्वभाव सहज है, तो ईश्वर का स्वभाव क्या है? प्लीज महाराज जी ये भी बताएं। स्वभाव उत्पत्ति स्थिति पर ले, सृष्टि की उत्पत्ति करनी, पालना करनी, लय करनी, स्वभाव की उत्पत्ति पालना संहार, पैदा भी करना, संभालना भी, लय भी करना। और जीव का अज्ञानी है ना, जीव तो अज्ञानी है, फिर तो संसार की तरफ भी वासना च बाकी शरीर का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, अज्ञान करके पढ़ता है नहीं, मतलब जैसे अज्ञान करके आप जो स्वरूप है ना, आत्मा ही, आत्मा तो लगता है नहीं होते कुछ, अज्ञान करके वासना पटक जाए और कुछ नहीं। मेरी आगे तो बोला उसने अहंकार, हाँ जी, अहंकार के बात होते कि क्या है हमारे से अहंकार दा स्वरूप की अहंकार बस मैं अहंकार ही है। पर अहंकारी इंसान ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ है। मैं तो अहंकार नेचुरल है, जरा मैं बड़ा पढ़े लिखा, मैं संत हाँ, मैं साधु हाँ, ये अभिमान होंगे। अहंकार के नाल मेरा जोड़ लेना, चंगा माड़ा जोड़ लेना, ये अभिमान बन जाता ना, किसी चीज़ में लैके मान नहीं करते। तो खत्म किस तरह हो सकता है? खत्म सत्संग करो, सुनो तो रोज ही दस दें, मैं करने छड़ दो, आपे ही खत्म हो जाना है। नहीं फिर रोज ही रात को खत्म हो ही जाता, कितने होंगे रात सुते पे होंगे कोई बस। अगर वो इंसान मनेगा ना कि जिਵੇਂ मैं मनूंगी कि मैं गलत कर रही हूँ, फिर ही मेरा अहंकार खत्म होएगा। लेकिन मैं गलत कर रही हूँ, ये तक कर रहे हैं ना, ये तो करते बने जागे, खत्म करने से फिर सारा कुछ छोड़ दो, जितने मेरा जोड़ रखे ना, मेरा छड़ दो, मैं आपे खत्म हो जाएगी, ये करनी नहीं पड़ेगी। मेरा छड़ दूंगा तो मेरा शरीर भी नहीं, शरीर भी तो मेरे ही कहने हैं ना, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, सब छोड़ दो, मैं आपे ही खत्म हो जाएगी। पर करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अपने आप नहीं जाता, सत्संग ना समझ आ जाती है, फिर मेरा जो छड़ देंगे, शाम तक बह जाएंगे, फिर समाधि लग जाएगी, समाधि बह जाएंगे, विकार खत्म हो जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं जी। ना टेबल तो मैं ले लेना, लकड़ी टेबल तुझी ले लो, लकड़ी मैं ले लेना। अच्छा, नाम करके कह रहे हैं, मतलब नाम रूप है, नाम रूप जोड़ा है। और क्या? अच्छा, नाम रूप इस नहीं है, मतलब संसार ही है, और क्या है? सब भूत प्राणी क्या है? नाम रूप, सब झूठ है, नाम रूप है, वास्तविक है ही नहीं। सपने की उदाहरण देती, जागने का ही नहीं। महाराज जी,
आकाश किसे कहते हैं? इंद्रियां, ये भी तो कर्म इंद्रिय है। टंग का काम होता है कि नहीं? केड़ा काम होता? बोलना बोलने में की होता? काम होना बोलना। किसी ने बोल के गला कटेगा तो कर्म गंदा हो गया ना। किसी ने हेलो हाय बढ़िया करांगे तो बढ़िया कर्म हो गया। किसी ने खुश कर लांगे चंगा कर्म हो गया। किसी ने गला कटांगे अगला दुखी होएगा तो बुरा कर्म हो गया। इतना भी कर्म है। ये सेंसेस विच भी आ जाती, कर्म च भी आ जाती, दोनों पासे चलती है। ओके बाकी फिर चली जाता ना। हे अर्जुन, अब मैं इसी विषय की एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसमें ब्रह्मा ने इस सृष्टि और सब पदार्थों की रचना की थी। उसमें उसने समस्त मनुष्य का इसी नित्य यज्ञ के साथ अर्थात विहित आचार के धर्म के साथ निर्माण किया था। परंतु यह नित्य आचार का धर्म गहन था और इसीलिए वह अज्ञान प्राणियों की समझ में नहीं आता था। उसमें सब मनुष्य ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे देव, वह कौन सा ऐसा आधार है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और सब काम ठीक तरह से चलें। उसमें ब्रह्मा ने मनुष्य से कहा था, तुम लोगों के लिए तुम्हारे अलग अलग वर्णों के अनुसार स्वधर्म नामक यज्ञ की व्यवस्था की गई है। तुम लोग इसी की या आचरण करो। बस इसी से तुम्हारी सब इच्छाएं आपसे आप पूरी होती रहेंगी। तुम लोगों को व्रतों और नियमों के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तपस्या करके शरीर दंड को सुखाने की भी आवश्यकता नहीं और दूर दूर के तीर्थों तक शरीर दंड को सुखाने की भी आवश्यकता नहीं और दूर दूर के तीर्थों तक यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं। मोक्ष के योग के आदि उपाय, अनेक प्रकार की कामिक उपासना और यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग के फेर में भी भले कोई ना पड़े। कर्म छोड़ो मत। घर गए तो उत्थे एक ड्यूटी बनती है, इतने आए तो इतने की ड्यूटी बनती है। छोड़ो मत, इच्छा रख के ना करो, करी जाओ। कर्म तो करने ही पड़ते हैं, नहीं करोगे तो डंडे ही पड़ते हैं। यहाँ को आगे कुछ नहीं करोगे, रोटी खाओगे सारे कूलेंगे, हमारा बिल आ गया रोटी खा। हम काम कर रहे हैं तो बाकी भी करोगे, तो अपने अपने ड्यूटी बना के चलते रहो। घर गए तो कर दे, इतने आए तो इतने दे, जिथे गए उत्थे के हिसाब ना कोई कर्म बनता ही है ना, कर लेना चाहिए। बनता ही है ना, कर लेना चाहिए। वधिया रहिंदा बंदा, सुखी रहिंदा, खुश रहिंदा। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साथ संगत जी, इसमें काफ़ी प्रश्न चले हैं। ब्रह्म का क्या सह स्वभाव है, जीव का क्या स्वभाव है और ईश्वर का क्या है, और कर्म क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने सारा कुछ बताया, इसे अच्छी तरह से